आज हम लोग जानेंगे दोस्तों फ्रिज के अंदर फॉल्ट है उसको कैसे सॉल्व करें। कस्टमर का ऐसे कहना होता है कि फ्रिज के अंदर लाइट जल रहा है लेकिन फ्रिज ठंडा नहीं कर रहा है, तो क्यों नहीं ठंडा कर रहा है दोस्तों, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोगों का स्वागत है दोस्तों टेक्निकल राहुल जी में। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रिज में जब फ्रिज हम लोग चेक करने के लिए जाते हैं तो क्या चेक करना चाहिए? सबसे पहले चेक करना चाहिए बोर्ड, जिस बोर्ड से फ्रिज चल रहा है, जिस बोर्ड से फ्रिज चल रहा है इस बोर्ड को हमको चेक करना है। इस बोर्ड में लाइन को हमको चेक करना है, जैसे कि लाइन न्यूट्रल जो इससे आता है फ्रिज के अंदर, इस बोर्ड में हम लोग को सप्लाई देख लेना है कि 220 वोल्ट इसमें है या नहीं है। तो यहाँ पे अगर है फिर भी फ्रिज नहीं चल रहा है तब क्या करें? तो उसके बाद जैसे फ्रिज का जो कोड रहता है, जो फ्रिज का कोड इसमें जाएगा तो वो कोड को चेक करना है। तो उस कोड को कैसे चेक कीजिएगा? उस कोड को चेक करने के लिए देखिए इस तरह से कुछ वायर इस तरह से आया हुआ रहता है, ये बॉडी अर्थ का है। तो तीनों वायर जो आया हुआ रहता है तो ये बॉडी अर्थ को हम बीच में मान लेते हैं। तो इसमें यहाँ से प्लग को निकाल के मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में रख के और यहाँ पे एक प्रोड को लगाएंगे हम, और एक प्रोड को यहाँ पे लगाएंगे प्लग निकाल के। लाइन में प्लग में दिए हुए नहीं चेक कीजिएगा दोस्तों, इस चीज को सावधानी से रखिएगा। तो इस प्लग कोड जो होता है, वायर कोड होता है, उसको चेक करना होता है। कंटिन्यूटी इसमें अगर ठीक आ रहा है फिर भी फ्रिज नहीं चल रहा है, उसके बाद जो लाइन से जो कोड जाता है डायरेक्ट चल जाता है कंप्रेसर में। तो कंप्रेसर में लगा हुआ रहता है रिले एंड OLP। तो रिले में देखिए किसी में आपको 3 पॉइंट का रिले मिल जाएगा, जैसे 3 टर्मिनल का रहता है इस तरह से रिले, और यहाँ पे 2 पॉइंट रहता है। ये रिले को चेक करना है। रिले चेक करना बहुत अनिवार्य होता है दोस्तों। तो इसको कैसे चेक करना है? मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में रख लेना है और उसके बाद यहाँ पे 2 वायर को इस तरह से हम लोग चेक करते हैं। जब कंटिन्यूटी इसमें आ रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रहा है तो रिले को आप सही मान सकते हैं। इसलिए सही मान सकते हैं दोस्तों, ये जो थिम्बल जिसमें लगाते हैं इसमें इस पॉइंट को कंटिन्यूटी रेंज में रख लेना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट में कंटिन्यूटी रेंज में रखना है। कंटिन्यूटी आना चाहिए तब समझिएगा कि रिले ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्या, हम लोग के OLP चेक करना है, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है भाग दोस्तों, क्योंकि OLP मतलब ओवरलोड प्रोटेक्टर बोलते हैं। जब ज्यादा हीट होता है, कम वोल्टेज रहा, ज्यादा वोल्टेज रहा, या तो फिर ज्यादा हीट हो गया, उसके वजह से ओवरलोड कट करता है। तो कट करना भी चाहिए, और नहीं करेगा कट तो फिर आपका दिक्कत है, कंप्रेसर भी शॉर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका OLP। OLP में क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट रहता है और यहाँ पे हम लोग कंप्रेसर में डाल देते हैं, जो कंप्रेसर में जाता है। तो इसको भी कंटिन्यूटी इस जिसका कंप्रेसर के टर्मिनल में जाता है OLP, और यहाँ पे जो जिसमें थिम्बल लगाते हैं, इस दोनों भाग में कंटिन्यूटी रेंज में रख के मल्टीमीटर को यहाँ पे कंटिन्यूटी देख लेना है। कंटिन्यूटी आ रहा है तब ठीक है, कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है तो रिले के साथ OLP भी चेंज करना बहुत अनिवार्य होता है। सेट भी चेंज कीजिए तो बढ़िया रहता है। अगर आपका रिले एंड OLP दोनों ठीक है, उसके बाद फिर भी फ्रिज नहीं चल रहा है, तब क्या चेक करना चाहिए? फ्रिज के अंदर बहुत बार देख लीजिएगा कि चूहा तो नहीं काट दिया है वायर वगैरह, जैसे जो कि थर्मोस्टेट के लिए जो इन जाता है लाइन और उससे आउट होता है। देखिए थर्मोस्टेट में 2 थिम्बल लगाने का रहता है, एक रहता है इन और एक रहता है आउट। मतलब लाइन को ही इसमें इन होगा और इसी लाइन से आउट होगा। और इस तरह से पूछ टाइप के जो दिख रहा है दोस्तों, इसमें गैस रहता है। जब ये गैस लीकेज हो जाए तो भी कंटिन्यूटी नहीं आएगा। तो कंटिन्यूटी नहीं आएगा, रिले OLP भी ठीक है, आपका वायर भी सब ठीक है। थर्मोस्टेट में ये दोनों पॉइंट में कंटिन्यूटी मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी रेंज में रखिए, या तो फिर सीरीज बल्ब से आप चेक कर सकते हैं। तो सीरीज बल्ब तो हम लोग कस्टमर के यहाँ लेके जा नहीं सकते हैं दोस्तों, तो मल्टीमीटर से ही हम लोग कंटिन्यूटी रेंज में रख के चेक कर लेना है। फिर थर्मोस्टेट भी सही है, फिर भी नहीं चल रहा है
क्यों नहीं चलता है इसके बाद बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे थर्मोस्टेट को चेक कर लिए हैं, ये दोनों में कंटिन्यूटी आना चाहिए। अगर दोनों पॉइंट को हम आपस में कंटिन्यूटी को सटाएंगे, कंटिन्यूटी आ रहा है तो थर्मोस्टेट आपका ठीक है। अब जानते हैं उसके बावजूद भी नहीं चल रहा है, रिले ठीक है, ओएलपी ठीक है, थर्मोस्टेट ठीक है, मेरा वायर ठीक है, लाइन वहां से फ्रिज में आ रहा है तभी ठीक है, फिर भी फ्रिज नहीं चल रहा है, तब क्या करें? तो इसमें क्या होता है दोस्तों, अधिकतर बार ऐसा देखा जाता है कि ये जो लाइन का जो बोर्ड है, इस लाइन बोर्ड में ही इतना वोल्ट रहता है, जितना वोल्टेज चाहिए होता है फ्रिज के अंदर उतना वोल्टेज अगर नहीं मिलेगा तब चलेगा ही नहीं। क्या होगा? कंप्रेसर हीट होगा, कंप्रेसर जब हीट होगा तो ओएलपी कट कर जाएगा, कंप्रेसर नहीं चलेगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये आपका पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है, इससे हम लोगों को चल रहा है। इसमें क्या देखना है, तेज आपका 170, 180, 150 से अगर प्लस रहा तब आपका फ्रिज स्टार्ट होगा। अगर 150 वोल्ट से कम रहा तब फ्रिज आपका स्टार्ट होगा ही नहीं। इसलिए कस्टमर का कहना रहता है कि पहले तो मेरा ठीक चल रहा था फ्रिज, तो पहले ठीक वो जब लाइन था तब ठीक चल रहा था। ये वोल्टेज कभी भी अप डाउन हो सकता है दोस्तों, उनका घर में प्रॉब्लम कभी भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे वोल्टेज को चेक कर लेना बहुत अनिवार्य होता है। वोल्टेज यहाँ पे ठीक कीजिए, अगर फिर भी वोल्टेज कम है, आप फ्रिज को उसी टाइम हमको चला के दिखाना है कस्टमर को, तब क्या करना है, एक स्टेबलाइजर का आपको व्यवस्था करना है। कोई भी इनका घर में है, स्टेबलाइजर को इन में दीजिए लाइन इस बोर्ड से, और आउट में फ्रिज का प्लग जो है उसको लगा के आप फ्रिज को चलाइए, आपका फ्रिज चल जाएगा। अगर सारा चीज ठीक रहा तो रिले ठीक है, ओएलपी ठीक है, थर्मोस्टेट ठीक है, वायर वगैरह भी काटा छटाना है, तब वोल्टेज का इशू आता है। अगर वोल्टेज ठीक है, सारा चीज ठीक है, फिर भी नहीं चला, तब क्या कीजिएगा? तब उस स्थिति में एक ही चीज बचता है हम लोग को चेक करने के लिए, वो क्या है दोस्तों? कंप्रेसर रहता है, जो कि मुख्य हृदय बोलते हैं फ्रिज के लिए। फ्रिज के अंदर से अगर कंप्रेसर को हटा देते हैं तो बाकी वो अलमीरा के तरह वो काम करना स्टार्ट कर देगा, उसमें आप जोर रखिएगा वो बेकार चीज हो जाएगा। तो फ्रिज में सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है, सबसे महंगा भाग होता है कंप्रेसर। तो कंप्रेसर को चेक करना बहुत अनिवार्य होता है। कंप्रेसर को डायरेक्ट एक बार चेक करके देख लीजिए। जैसे ही मान के चलिए कंप्रेसर है, 3 पॉइंट रहता है, एक रहता है डिस्चार्ज लाइन का, एक रहता है सक्शन लाइन का, और एक रहता है चार्जिंग लाइन। चार्ज लाइन हो गया, आई हो गया डिस्चार्ज, और हो गया सक्शन। तो इसमें क्या है, आप देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट रहता है आपका रनिंग स्टार्टिंग कॉमन चेक करने का। तो इसमें 3 पॉइंट में जिस कॉमन बात, एक चीज ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जिस फ्रिज में एक कॉमन पॉइंट अगर ऊपर दिया हुआ रहता है, जैसे 2 टर्मिनल के थोड़ा से लॉन्ग टाइप में दिया हुआ रहता है, तो ये होगा आपका कॉमन। आप इसका ऑलरेडी चेकिंग कैसे होता है इसका वीडियो हम डाले हुए हैं दोस्तों। और उसके बाद इस दोनों में, इसमें हम न्यूट्रल को एक दे देंगे, यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, और एक में ये दोनों में किसी में भी आप लाइन को देख के आपस में दोनों को शॉर्ट करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हो गया लाइन, हम जब दोनों को आपस में शॉर्ट करेंगे तब ज्यादा एम्पियर लगा, जैसे कि 2.5 से 3 एम्पियर ले रहा है, तब तो समझिएगा कि यही मेरा रनिंग है। अब उसको शॉर्ट करके देखेंगे चलता है कि नहीं चलता है। अगर ले रहा है 5, 6, 7 एम्पियर तक ले रहा है, 9 एम्पियर 10 एम्पियर तक भी कभी कभी ले लेता है, तब इस लाइन को यहाँ से हटा के इसमें दे देना है। उसके बाद दोनों को आपस में शॉर्ट करना है। अगर कंप्रेसर चल गया आपका तब ठीक है, फिर भी नहीं चला तो कैपेसिटर होता है 50 mHz 40 mHz का, रनिंग स्टार्टिंग में शॉर्ट करके देखिए। कंप्रेसर अगर फिर भी नहीं चला, वोल्टेज ठीक है, तो आपका कंप्रेसर बिल्कुल तरह से खराब है। कंप्रेसर को चेंज कीजिए, बाकी काम आपका हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।